शरबत बन के रेडी हो गया था, लोग आ रहे थे, धीरे-धीरे भीड़ लग रही थी, सब लोग शरबत पी रहे थे और दिल को भी हमें बहुत सुकून मिल रहा था कि हाँ, चलो लोग आते हैं, पीते हैं। सफ़र करते-करते लोग बहुत भी थक जाते हैं क्योंकि उन लोगों का भी धूप में निकलना मजबूरी होती है, घर परिवार चलाना पड़ता है, तो सबको कहते नहीं है, अपना-अपना घर परिवार है तो सबको ही देखना पड़ता है, चाहे धूप है या छाँव हो, इससे मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे ये पिला रहे थे सबको, मतलब दे रहे थे, फिर हम आ गए थे ऊपर। हमने कहा चलो चलते हैं, जल्दी से खाना बना लेते हैं। वैसे टाइम यहाँ पे 2 बज रहा था, लेकिन बार-बार हम नीचे ऊपर कर रहे थे, तो मुझे कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या काम करें, क्या ना करें। तो यहाँ पे हमने लौकी की रसीली सब्ज़ी बनाई है और आज हमारी फ्रेंड समझ लो या एक भाभी हैं, मतलब बगल में है जो हमारा पुराना घर है, तो उनकी बेटी भी आ रही है। तो हमने कहा ठीक है, चलो वो भी आ रही हैं तो जल्दी से लाओ खाना बना लेते हैं। वैसे वो आएँगी 4 बजे तक, हमारी बात हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने शरबत रखा हुआ था फ्रिज में, वो भी इनसे गिर गया था, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये हम सारी चीज़ें साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद आ गए थे, सब्ज़ी वगैरह बन के रेडी हो गया था, तो यहाँ पे गरमा-गरम रोटी सेक लिया था। वैसे हम बहुत रुक-रुक के काम कर रहे थे, ऊपर-नीचे बार-बार, तो इस वजह से मेरा काम बहुत स्लो हो रहा था। आज यहाँ पे आ गई थी। वैसे ये हमारे बगल में, वहाँ जो हमारा पुराना घर है, वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ के हम कहते हैं व्यवहार बन जाता है। वैसे ही हमारी तो लगी ननद, लेकिन हाँ, हम लोग बिल्कुल फ्रेंड जैसे रहते हैं। इतना अच्छा लगता है, ये जैसे इतनी खुश हो गई क्योंकि ये जल्दी आ नहीं पाती है, ये रहती है बाहर। तो समर वेकेशन में इस टाइम अपने घर आई हुई है, तो किसी तरह टाइम निकाल के बच्चों से और हमसे मिलने आ गई। तो हमें सच बताऊं बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चे प्यार कर रहे थे, चॉकलेट ले आई थी, इनका नाम है मुस्कान, तो चॉकलेट वगैरह ले आई थी। बच्चे और भी खुश हो गए थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे हमें भी अच्छा लगने लगा। फिर हमने नाश्ता वगैरह लगा दिया था। बच्चों की मैम भी आई थी, पढ़ा रही थी, क्योंकि बच्चों का टाइम हो जाता है 4 से 6 पढ़ाते हैं, 1-1 घंटे दोनों बच्चों को देना पड़ता है। तो वहाँ पे एक बच्चे जैसे पढ़ लेते हैं, फिर कुंज को भेज देते हैं, तो वो भी पढ़ने लगता है। यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह लगा दिया था। ये भी देखो नाश्ता करी थी, नाश्ता क्या, हमने नाश्ता रखा। और मतलब इतनी हंसी मजाक आती है, हम भी जो है इतने प्यासे हो गए थे, हमने पता नहीं लगा कि हम भी सुबह से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, बस नीचे ऊपर कर रहे हैं। आज हम बनाने वाले हैं सांभर इडली। वैसे बहुत दिन से हमने सोचा था कि सांभर इडली बनाएंगे, लेकिन हमने सोचा था कोई आएगा फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे आज मेरी फ्रेंड आ गई, जैसे फ्रेंड टाइप की है तो फ्रेंड ही बोलेंगे। सांभर रख दिया था पकने के लिए, सारे वेजिटेबल्स वगैरह कट करके। यहाँ पे हमने लिया है ओट्स और रवा, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। वैसे आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, ओट्स और रवा का हेल्दी भी होता है और इतना टेस्टी लगता है, सच बताएं। और आप को सारी इडली भूल जाएंगे कि हम और कुछ भी बनाएं, और ये इतनी जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है। और इसका जो बैटर है इतना ही हमें थिक रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने तैयारी कर लिया। वैसे ये हमारी ब्लॉग बहुत लंबी बन रही थी, तो हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। आप लोग हमारा सेकंड ब्लॉग का जो पार्ट है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, हम थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे नूडल्स की भी तैयारी कर रहे थे, इडली सांभर की तैयारी हो गई थी, नूडल्स उबाल रहे थे, नूडल्स भी उबाल गया था। और जो मेरी बेटी है वो ग्लूकॉन डी बना के ले गई थी।